बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है सऊदी अरेबिया का एक पुराना गांव जिसका नाम है लीना। लीना जो गांव है इसमें काफ़ी अजायबात हैं और लोग इसको देखने अभी भी आते हैं। यहाँ की ख़ास बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएँ हैं। इनमें से अक्सर ख़राब हो चुके हैं, कुएँ ख़त्म हो चुके हैं, मगर 20 कुओं में अभी भी मीठा पानी आता है। जिन्नात ने ये कुएँ ज़मीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर माहिरीन अभी भी हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी अरेबिया का ये तारीखी गांव लीना ये शुमाली शहर राफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबैन लोग पैदल का रास्ता तय करते थे और इस गांव से गुजरते थे, और अभी भी लोग सैर व तफरीह के गर्ज से इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी अरब के जो लोग जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो बताते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेके यमन जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने स्टे किया था, और इस वक्त लोगों को जब प्यास लगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में 300 कुएं खोद दिए। हैरत की बात है कि ये गहरे कुएं अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए कोई ड्रिल मशीन की तरह आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों तरफ वाज़ेह हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये कुएं क्या इंसानों ने ही बनाए या ये कुएं जिन ने बनाए? अभी तक हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि जिस पे हम कह सकें जिन्नात नहीं बनाए हैं, मगर जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो या उनका गुजर हो, और ये हम सब जानते हैं कि जिन्नात उनके कब्ज़े में थे, अल्लाह ताला ने उनको ये खासियत दी थी कि जिन्नात से वो काम लेते थे, इसलिए इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जिन्नात ने बनाए हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।